जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ और हम हैं किसान पाठशाला में, जिला कौशाम्बी, पूर्वी उत्तर प्रदेश। यहाँ बहुत अच्छे स्तर पर केले की खेती होती है और किसान पाठशाला के लिए एक भैया हैं, उनसे बात हुआ था तो उन्होंने हमें बुलाया और ये महुए का बगीचा है। उसके नीचे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ एक वेस्टर्न यूपी के बच्चे को पूर्वी यूपी के बुजुर्गों और भाइयों के साथ में बैठने का। और गणेश बोंडे मेरे साथ हैं महाराष्ट्र से। अभी हम चर्चा करेंगे जिस चीज़ पे हमेशा हर जगह पे करते हैं और कुछ लोगों से परिचय भी करवाएंगे। भैया आ जाइए ना, आइए, आपके परिचय की आवश्यकता है। ताऊ जी, आपका परिचय भी लेते हैं। आप सदा अमर रहेंगे यूट्यूब में। आपका नाम और अपना परिचय दीजिए, हम कहाँ पर हैं। हमारा नाम जय सिंह है, रामपुर रखसवारा गांव है। रामपुर रक्सवारा, तहसील कौन सा पड़ता है ये? मंजनपुर, मंजनपुर, जिला कौशाम्बी। जिला कौशाम्बी। कौशाम्बी को पहले क्या बोलते थे? इलाहाबाद में था क्या पहले? नहीं, इलाहाबाद तो वहाँ है। ये कौन सा पहले से ही कौशाम्बी जिला है? नहीं, बाद में हुआ है। पहले क्या था? इलाहाबाद। अच्छा, उसी में था। ठीक है भैया, नमस्ते। आपका परिचय? रामानंद सिंह, पूरा परिचय, गांव, तहसील। रामानंद सिंह, रामपुर रखसवारा, जिला कौशाम्बी, तहसील मंजनपुर। जी, ये सभी लोग हैं। मैं सभी को एक एक बार दिखा देता हूँ। सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। अब हम किसान पाठशाला शुरू करते हैं और पकड़ो बेटा इसको, ऐसे यहाँ से रखिएगा, सभी को दिखाना है। यहाँ से रखिएगा। जय हिंद। मेरा नाम राहुल चौधरी है और मैं अभी राहुल जवान लगाता हूँ। मैंने वो कास्ट पीछे से हटा दी। हमारे जितने भी टीम के आदमी हैं वो सब अपने पीछे किसान लगाते हैं, जैसे गणेश किसान, बलराम किसान और सिंह साहब हैं, वो भी किसान। जब तक आप सामने वाले को बार बार अपने आप को किसान नहीं बोलोगे, खेत में काम करोगे नहीं, लोगों के साथ मिलोगे नहीं, कोई आपके पास आज तक लोअर चप्पल में नहीं आया होगा धूल मिट्टी में पैर लेकर। अब किसान के पास जाना है तो ऐसे ही जाना है। बाबू साहब तो यहाँ पे आओगे नहीं, बाबू साहब बन के आओगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, दूसरे को भी कुछ समझा पाओगे नहीं। जवान इसलिए कि देश में दो ही लोगों की जय बोली जाती है, एक जवान की और एक किसान की। तीसरे की जय नहीं बोली जाती। वो कितना बड़ा, कोई डीएम साहब को जय बोलता है क्या? कोई मुख्यमंत्री साहब की जय बोलता है कि? वो वैसे नोट के चक्कर में बोलते अलग बात है, लेकिन दिल से नहीं निकलती है। ट्राली पे भी लिखा होता है, ट्रैक्टर ट्रॉली पे जय जवान जय किसान। ठीक है, वाकई में ये दोनों जय के काबिल हैं। 45 डिग्री में या तो जवान काम कर सकता है या किसान। तीसरा आदमी मजदूर भी नहीं करेगा, बोला हट ये रखा फावड़ा तेरा, हम जा रहे हैं अपने घर। लेकिन किसान को दिख रहा है कि मेरी फसल सूख रही है, वो 45 डिग्री में भी करेगा, वो आंधी में भी करेगा, वो रात में भी करेगा, वो दिन में भी करेगा, वो माइनस में भी नहीं बैठता है। यहाँ तक चढ़ाएगा। बीवी बच्चे कहेंगे पापा रुको, रे उनको क्या पता अगले को उसका सांस सूख रहा है, उसका केला सूख रहा है, भाई पीला पड़ा है, तो वो बेचारा मेहनत करता है। तो जय जवान जय किसान बड़ा प्यारा नारा है, इसी को मैंने उठाया, लाल बहादुर शास्त्री जी का है। जिन्होंने इसकी स्थापना की थी उनका नाम है बलराम, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्होंने किसान पाठशाला बनाई। शुरुआत जिनका ये हम काम आगे बढ़ा रहे हैं, किसानों को समझाना, ये सोच उसी इंसान की है, बलराम की। हम तो उनकी सोच जैसे मिले और बस उसमें आगे बढ़ते चले गए। पहले चरखा रखने वाला, काटने वाला वही आदमी है। चरखे में पहला अगर वो नहीं होगा तो कटेगा कैसे? अब पीछे से रुई जुड़ती जा रही है, गुल्ला मोटा होता जा रहा है, आप लोग आते जा रहे हैं उसमें अच्छी चीज़ों में। शुरुआत उन्हीं ने किया था इसका। तो उनका नाम जो बलराम जाट था, फिर उन्होंने भी अपने आप को हटाकर सीधे हम सब लोग किसान हो गए। अच्छा, जवान इस टीम में मैं ही हूँ, तो मुझे बोलना भी अच्छा लगता है। मैं राहुल जवान, बलराम किसान, तो जय जवान और जय किसान। अब जय जवान कौन है? तो राहुल जवान है। जय किसान कौन है? बलराम किसान है। यहाँ से शुरुआत होती है, इसके पीछे पैर अपना रुई लगती चली जाती है। जैसे गणेश भैया हैं, ये महाराष्ट्र की जो बेल्ट है, उत्तर भारत को मैं देखता हूँ केले में, केला लगाने से लेकर केला कटवाने तक हमारे पास हजारों ऐसे किसान हैं जिन्होंने हमारे कहने से पौधा नहीं लगाया, हमें जानते नहीं, हमें पहचानते नहीं, लेकिन जब भी उनका फ़ोन हमारे पास कभी आया कि भैया हम यहाँ से बोल रहे हैं, मुझे पता भी नहीं कौन कौन बात करते हैं और ये मेरी समस्या है, तो हमने निस्वार्थ उनका समाधान किया और हम हमेशा करते हैं। कोई पैसा नहीं है किसान से, जो जो हम बोलते रहें उतना करते जाओ, उत्पादन अच्छा आएगा। भैया आप क्या लोगे? कुछ नहीं लेंगे, हमें नींद लेंगे साथ को, और तुम्हें बता के हमें नींद अच्छी आती है बस। तो ये सब चीज़ें हम लोग चला रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद से और बहुत बढ़िया चल रहा है। टॉप गियर में हम लोग, बस जगह जगह जाके समझाने का मन करता है। सारी फसलों पे तो हम पारंगत नहीं हुए, लेकिन जहाँ पे पारंगत हुए वहाँ पे तो बताने का फ़र्ज़ बनता है। दूसरी बात, हम अगर बात करते हैं गेहूँ पे या और किसी चीज़ों पे,
तो उनसे कभी आपके घर में 2 पैसे ज़्यादा आने वाले हैं नहीं। अगर आपके घर में कोई 2 पैसा देगी कोई फसल, तो वो है केला। गेहूँ 50,000 एकड़ नहीं छोड़ के जाता है साल में। गन्ना भी नहीं छोड़ता है, कोई फसलें नहीं छोड़ती है, केला देता है। आप लोग जो लोग अगर उन्नत खेती कर रहा होगा कि केले की, तो 3 लाख रुपए एकड़ तक पैसा देता है केला। देता है कि नहीं? अगर सही तरीके से किया। अभी 3 लाख में ऐसे ऐसे कलाकार भी मुझे मिले जिन्होंने 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए एकड़ में खर्च किया है, और 2.5 लाख का केला किया और 2,60,000 का उसको बेचा, तो 10,000 रुपये उसने एक साल में कमाया। ऐसे लोग हैं मेरे पास, नाम नहीं लूँगा उनका, भैया का, सीतापुर के हैं। हाँ, और वो बहुत सीधे हैं बेचारे, उनको भी ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया कंपनियों ने। बोलते चले गए, वो बिना पूछे डालते चले गए, डालते लास्ट में जब कॉस्ट निकल के आई तो रुपए बचे 10,000। अब बोले बताओ भैया, हम तो 10,000 रुपये के लिए नौकरी किए साल भर अपने खेत में। ये आप लोगों के साथ ना हो, इसके लिए हम आपके प्रश्न लेंगे। पहले तो प्रश्न बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद लेंगे हम आपके सवालों के जवाब। आपको किसी को भी केले में कोई समस्या होती है तो आप सीधा मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने का समय सुबह 9 से शाम 7 बजे तक का है। उसके बाद हमें भी अपने काम धंधे, खेती और भी कुछ चीज़ें हैं वो देखना होता है। 62 32 13 60 71। ये वीडियो यूट्यूब किसान पाठशाला चैनल, यूट्यूब सभी के पास आजकल मोबाइल हैं घरों में। बच्चों से बोलो, बच्चे किसान पाठशाला चलाओ ज़रा यूट्यूब में। हम लोग मिलेंगे आपको अलग अलग जिलों में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग प्रांतों में। हर वीडियो में हम कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें बताते जा रहे हैं आप लोगों को। केला खेती कैसे होती है, क्या समय पे किया जाता है, क्या नहीं किया जाता। अभी एक प्रतापगढ़ के हाफिज जी हैं, मुल्ला जी, उन भैया ने खाली वीडियो देख देख के इतना सुंदर केला बनाया है। वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, कल अपलोड हो जाएगी। बवाल केला है, बोलते हैं अपना बवाल कर दिया इसमें, जहर, खतरनाक केला बना। हमारा दिल खुश हो गया। ऐसे विद्यार्थी भी हैं हमारे जो कभी इसको एकलव्य है, कभी स्कूल नहीं आए, गुरु से मिले नहीं, लेकिन सॉलिड केला काट दिया उन्होंने, गजब। और ऐसे भी आंखों के अंधे हैं जिनको समझा रहे हैं, बैठा रहे हैं, वो फिर भी नहीं कर रहा है और दूसरे की सुन रहा है। गणेश भैया आपको समझा, आपके प्रश्नों के सवाल, जो आपके सवाल हैं उनके जवाब देंगे। और केला खेती क्या है, होना किस तरीके से चाहिए, वो समझाएंगे आपको। वो स्प्रे, जो मिट्टी के स्प्रे की बात कर रहे थे हम, और खाद कैसे देना होता है और दे किस तरीके से रहे हो, इस विषय पे आपको मैं जानकारी दूंगा। वो मेहमान हैं, उनको मैंने बाहर से बुलाया है। बोल मैं भी सकता हूँ सारी चीज़ों पे, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा है। और वो इस दुनिया को 15 सालों से केला करवा रहे हैं। हम तो अभी 2-4 साल से केले में आए हैं, लेकिन हम यूपी के लिए पारंपरिक एकदम फर्स्ट क्लास लठ लेके तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। हमारे अंडर गाइडलाइन में जितना केला चल रहा है किसान पाठशाला की, बहुत बढ़िया, बहुत सॉलिड है। लेकिन गणेश भैया के ऊपर सारा बोझ नहीं दिया जा सकता, लेकिन हमने उनको इस बार रिक्वेस्ट करके यूपी में बुलाया कि आप आइए और थोड़ी हमारी मदद करो भाई, हमारे साथ चलो। कहते ना कि घर के मुर्गे दाल वाला पर, तुमने बाहर का चिकन बुलवाया इस बार। और पढ़िए भैया, जरा आगे समझा दो थोड़ा, शायद आपकी बात समझ में आ जाए लोगों को। तो गणेश भाई आप थोड़ा सा जरा बताएँ। महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। बेटा आगे आ जाना, जलगांव। तू कुर्सी ले ले, तू थक जाएगा गाँव नहीं, में जो केले आगे जाकर तू छोड़ छाड़ के मोबाइल। सावल करके केले का नाम लिया जाता है, उसी बेल्ट से मैं आया हूँ। सावदा में मेन केला होता है, ताप्ती बेल्ट पर। वहाँ से पिछले 15 से 17 साल का थोड़ा बहुत तजुर्बा है। हम लोग किसान पाठशाला के माध्यम से पिछले 4 साल से सीखना और सिखाना, ये मुहिम के तहत किसानों के बीच में जाकर उनको सिखाना और किसानों के पास में कुछ न्यू आइडिया है तो कलेक्ट करके किसानों के बीच में अनुभव डालना, ये चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसमें सबसे बेस्ट पकड़ के रखा है केला, क्योंकि कई सारी फसलें हैं, तो अलग अलग फसलों के ऊपर बात करने से अच्छा है कि केले को हमने टच किया और केले के ऊपर आगे कैसे बढ़े, और किसानों के बीच में उसके बारे में जो जानकारियाँ नहीं है वो जानकारियाँ देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। केले में अगर समझे तो आज की डेट में मैं आपके यहाँ पे हूँ, तो केला तो मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी प्रैक्टिस वगैरह देखने से ही समझ में आती है। तो मैं समझना चाहूँगा कि आपके यहाँ पे अभी जो बैठे हुए हैं सारे केला किसान हैं, सारे किसान केला लगाते हैं। तो केले से रिलेटेड जो कोई आपके पास समस्याएं हैं, जो आज तक आपने केला किया है और ये समस्या आपके सामने आ रही है, उसके बारे में आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि
होगा क्या, मैं मेरे हिसाब से बात करूं तो वो अलग सिस्टम है। मैं महाराष्ट्र से हूं और मैं अलग अलग जगहों पे जाता हूं तो वहाँ का वातावरण, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी, ये सारी चीज़ें अलग अलग है। 20-30 किलोमीटर आगे जाओगे तो वहाँ का टेम्परेचर अलग है, वहाँ की मिट्टी अलग है, वहाँ का पानी अलग है। हर 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर पे किसान की समस्या अलग अलग है। तो उस हिसाब से आज हम इस गांव में बैठे हुए हैं, तो इस गांव की केले से लेकर क्या क्या समस्याएं हैं ये अगर आप बताओगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं आपको वो बता पाऊँगा। बराबर? तो आपकी क्या क्या समस्या है पहले आप मुझे अगर पूछो तो उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ समस्या ही नहीं है। यही केले में समस्या एक जैसे घाट बेटा बाबा का मुंह दिखाओ, उधर करो। घाट निकलती है ना, हाँ, उसके जो है लाल लाल कीड़े होते हैं, बीटल बहुत मतलब लग जाते हैं, तो केले की जो छीमी है ना वो जो है खराब चिपकबरी हो जाती है। उसके लिए कुछ स्प्रे वगैरह लेते हो, दवाइयाँ वगैरह? हाँ, दवा डाला जाता है। कहीं कहीं बरसात ज़्यादा होने लगती है तो दवा डालो तो दवा जो है बह जाती है पानी में, फिर जो है छीट आ जाती है। केले के ऊपर जो आती है वो कीड़े की वजह से वो एक समस्या है। और दूसरे कीड़ा खाता है, जो कीड़े के ना आते कीड़े में मतलब लोग लगा मतलब पूरा कीड़ा काफी जो होता है पूरे घर पीली गिर जाती है। हाँ ये कब आने चाहिए? गर्मी में, ठंडी में? ये मार्च में ये केले ऐसे पीले पीले होते हैं, पत्ते फट जाते हैं। और केला कितने बाय कितने पे लगता है यहाँ पे? क्राफ्ट क्या है, मतलब लगाने की विधि क्या है? 5 बाई 5.5 लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधे के बीच 5 फीट, 5.5 कभी भी 5 प्रीमियम नहीं बनेगा। ओके। दूसरी बात, केला लगता कैसे है? पूरे ऐसा फ्लैट पे लगता है या नाली पाली मतलब मेड़ बनाकर लगाते हो? पूरा फ्लैट पहले फ्लैट पे लगता है, उसके बाद में रोटावेटर कल्टीवेटर करके फिर मट्टी आप लगाते हो। ये वाली सिस्टम है कि नहीं? यही सिस्टम है। पानी देने की विधि पूरी फ्लड विधि है। पानी जम चला दो पूरे केले में, ये विधि है। और दूसरी चीज़ें डूंगर आ गया है। नॉर्मल तरीका आपके यहाँ पे केले का पौधा लगता है या गठान लगता है, और कब लगता है? दोनों चीज़ें कैसे गठान भी लगती है और पौधा भी लगता है। जुलाई अगस्त में गठाने वाला जो है वो सर अभी जो हम लोग ज़्यादा वही लगता है, आपके यहाँ कहीं है और दादा की सावदा का ही है। गठान शक्के वहाँ से ही आती है, क्योंकि मैं केले कुछ जी रहा हूँ, पी रहा हूँ, पूरा केला वहीं पे अच्छे तरीके से होता है। वहीं से आया है। गठान और पौधा दोनों लगते हैं। एज इट इज़ दोनों में कुछ देखा गया अभी तक कि किसमें फसल अच्छी रही है और किसकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो उसमें अच्छा निकला है। मतलब मैं इस पौधे ज़्यादा पौधे में बढ़िया निकलता है। बराबर? जब भी निकलता है तो 15-20 दिन में बराबर निकल जाओ। हाँ, टिश्यू जिसको बोल देते हैं। टिश्यू कल्चर वाला। मतलब ये मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ कि मैं आपके बेटे जैसा भी हूँ, भाई जैसा भी हूँ, दोस्त जैसा भी हूँ। मुझे यहाँ से क्या चाहिए कि आपके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है जिसको मैं समझूँ और उसके ऊपर आगे चलकर बात करूँ। मैं मेरा कहकर निकल जाऊँ तो वो भी चीज़ें गड़बड़ है, क्योंकि हमारा एक ही काम है ना, हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए यहाँ आए हैं, ना किसी कंपनी का पौधा बेचने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम किसानों को केला खेती ए से लेकर जेड तक कैसे की जाए इसके ऊपर काम हम लोग कर रहे हैं। इसे बोलते हैं सिंप्लीफाई एजुकेशन। ये आपके लिए एजुकेशन वाला ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है। दिन प्रतिदिन जो है लागत बढ़ती जाएगी। हाँ, ये मेन चीज़ें हैं। ये पकड़ने वाली चीज़ें है कि मैं केला पिछले 15 साल से, कब से केला हो रहा है यहाँ पे? 10 साल ज़्यादा हो रहा है। 10 साल से ज़्यादा हो रहा है। मतलब लागत उसकी पहले जो 10 साल पहले थी अभी बढ़ गई है, लेकिन उत्पादन वही है। 1600 की DAP घट गया है या फिर हो सकता है कि 10 2 4 जो हम बता रहे थे वो भी कर रहे हैं।
और कीड़े क्या है, अब पौधा लगाया जैसे जुलाई में लगा, 1-2 पत्ता पड़ा, उसके बाद एक जुड़ई आता है, कीड़े जुड़ई, उसको मारते रहो कम से कम 5-6 बार, वो लगती रहती, वो लगती तो काट देती पेड़ को। इस बार नहीं लगेगी। सबसे बड़ी समस्या तो वही है, केला का सेवन नहीं हो रहा है। नहीं लगेगी। अब अभी भी लगी है, वो छोटी छोटी पूरे पत्ते में छाप लेते हो, पत्ता धीरे धीरे सूख जाता है। या तो उस पत्ते को काट के खेत के बाहर कर दो, सब पत्ता काट दो, तो 5 पेड़ विकास करेंगे। दवाई कौन सी यूज़ करते हो कीड़ा मारने के लिए? नहीं, समझना पड़ेगा अपने को तो क्या होगा, उसमें रिपेयर करना पड़ेगा। देखो कोई भी चीज़ साइपरमेथ्रिन है सर, और लेमडा है, लेमिडा साइपरमेथ्रिन या कोराजन भी कभी कभी बोल सकते। कोराजन बहुत हार्ड रहा, समझ लगवा नहीं मेरा हार्ड सब हथियार करवा देंगे। सबसे बड़ी समस्या वही जुड़ई वाली, दवा टंकी तो चलते रहा हमेशा। नहीं देखो, कोई भी चीज़ जैसे दुकानदार भी है तो वो आज की डेट में आपको बचाने के लिए ही वो चीज़ें ला रहा है। अभी मुझे बताओ कि ये भाई ने दुकान नहीं डाली है इस गाँव में, अपने गांव में कोई दुकान नहीं है दवा की, हमें तो लानी ही पड़ेगी दवा, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा ना, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर। तो ये हमारी सेवा है, ये हमारी सेवा है, लेकिन सेवा में से हमें मेवा कितना लेना है या उनको कितना देना है, ये अपने को समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मैं मेरे खेत में केले के पौधे लगाने के बाद में क्या वो ऐसी चीज़ें करूं जिसमें अल्ली नहीं आए, कम फर्टिलाइज़र डाल के अच्छा उत्पादन में ले पाऊं। तो इसके लिए हमें केला लगाने से पहले शुरुआत मैं आपको अभी केले की कर देता हूं, लगाने से लेकर कटिंग तक केले में 5 से 6 ऐसे पॉइंट है, उसमें केला खत्म हो जाता है। उतना ही काम करना है, उसके आगे का काम तो साल भर का है, 14 महीने का है, 15 महीने का आपके यहाँ पे, लेकिन 14-15 महीने में हम लोग जब 5 काम करते हैं उतने में केला खत्म हो जाता है, कट के हमारे खेत के बाहर निकल जाता है। पहला होता है केला लगाना है तो हमारी लैंड प्रिपरेशन हम लोग किस हिसाब से कर रहे हैं, बराबर, मट्टी लैंड प्रिपरेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो केला लगाना है तो 1 एकड़ में नॉर्मल तरीके से आप लोग क्या क्या चीज़ें करते हो यहाँ पे, मतलब क्या क्या पहले तैयारी करते हो, वो थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा। जुताई करना, हाँ, और बस जुताई करवा के समूह का उसके बाद थोड़ा बहुत दवा भी डालना पड़ता है, दीमक वगैरह के लिए, बराबर, और फोरेट आता है, फोरेट गड्ढे में फोरेट टीमेट वगैरह आता है, बराबर। मट्टी की जांच वगैरह नहीं की जाती है। अभी हुआ क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे मेन चीज़ें, और हमें भी शायद वो चीज़ें अभी तक आपके पास तक आप किसी ने नहीं बताई होगी, या आपने भी कहीं नहीं ये समझा होगा कि हम लोग मट्टी की सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट ना करें। तो आज एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम लोग पिछले 20 से 50 से 60 साल पहले से यूरिया DAP पोटास खाद के अलावा कोई फसल में वो डाले बगैर हो ही नहीं रही है। अभी वो चीज़ें आज के 20-50 साल पहले 60 साल पहले ठीक थी, जब हमें अन्न नहीं मिलता था और वो ग्रीन रेवोल्यूशन आया मार्केट में, और उस समय पे कुछ ऐसी चीज़ें आई जो मुट्ठी भर डालने के बाद में वो एक बोरी भर दे देता था। लेकिन आपको पता है कई सारी अच्छी चीज़ों में कुछ समय के बाद बड़े बड़े डिफेक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे मिट्टी का कार्बन परसेंटेज रेशो अगर आप देखो, जो पौधे की जड़ों के कक्षा के पास पौधे को भोजन उठाने के लिए मदद करता है, वो चीज़ें हमारी मिट्टी से ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म हो चुकी है मतलब कम हो चुकी है। जैसे मैं आज से 50 से 70 साल पहले की मैं बात करूं, काका के ज़माने की, तो उस समय पे एक कंडीशन थी कि मैं एक खेत में अगर 10 किलो 1 बीघा में अगर कुछ डाल के आऊँ तो मैं उसको 100 गुना उसको रिटर्न लाने की कैपेसिटी थी उस समय, बराबर। वो मिट्टी की पावर थी, फर्टिलाइज़र की पावर नहीं थी। आज हम लोग कोई भी फसल लगाते हैं तो सबसे पहले हमारा माइंड सेट जाता है कि मैं ये फसल लगाऊं तो मेरे इस फसल के लिए मुझे वो सारे न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन हम लोग पहले हमारे घर में भर के रखते हैं, जैसे यूरिया DAP पोटास मैग्नीशियम ये भर के रखते हैं। तो हम लोग कहाँ पे चले गए? उस समय ज़रूरत पड़ती थी तो हम लाते थे, आज वही ज़रूरत बन गई है, मार्केट में नहीं मिल रहा है, रेट तो हाई हो गए। तो
तो हमें मट्टी के ऊपर भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा काम करना पड़ेगा। हमें हमारी मट्टी का कार्बन परसेंटेज रेशो बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमारी मट्टी में जान नहीं रहेगी तो हम लोग शायद 2030 या 2035 तक वो उत्पादन क्षमता रहने वाली जो मट्टी है वो शायद खो बैठेंगे। और आज के 70 साल पहले जो परिस्थिति बनी थी वो परिस्थिति फिर से हमारे देश में आने वाली है या पूरे वर्ल्ड में आने वाली है। इसे अगर नहीं समझा जाए तो फिर गड़बड़े काफ़ी सारी बढ़ेगी। ऑर्गेनिक करना भी उतना ही गड़बड़ है जितना कि रासायनिक, क्योंकि आप 70-80 साल की जो मिट्टी में यूरिया डीएपी पोटाश डाल के रखी है उसको 1 या 2 साल में रिलीज नहीं कर सकते हो। बराबर बात है कि नहीं? पहले साल अगर आप बोलोगे कि मैं ये चीज़ें कर लेता हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं डालूँ, तो वो तो मरने जैसी बात है। आपकी फसल अच्छी नहीं आएगी। आपको चाहिए वो रिप्लाई नहीं मिलेगा आपके जो फसल आपने लगाई उससे। खास करके केले के ऊपर अपन बात करेंगे। तो होना क्या चाहिए, केला अगर हमें लगाना है तो केले के लिए कम से कम कार्बन परसेंटेज का रेशो हमें अगर उस मट्टी में चाहिए तो 1 एकड़ में 4 से 5 ट्रॉली गोबर खाद उसमें डालना है, ताकि वो 1 से 2 साल तक हम लोग वहाँ से केला ले तो उसको वो कार्बन वहाँ पे देता रहे, वो भी पका हुआ मिले 1 से 1.5 साल का, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और हर कोई किसान ध्यान रखे, क्योंकि एक किसान के पास 5 बीघा या 10 बीघा या 20 बीघा ज़मीन है तो पूरा तो केला नहीं करते हम लोग। कौन सी भी फसल आप आपके क्षेत्र में करो, आपके खेत में करो, तो उसमें से जो उसने दिया हुआ रिटर्न है, जैसे हमने मक्का लगाया तो मक्के का जो भुट्टा आएगा वो हमारे काम का है, और उसका जो थर्ड खड़ा है वो बायोमास कार्बन का जो उसका बायोमास कार्बन बनेगा वो मट्टी का है। आपको उसको उसमें डिस्ट्रॉय करके रिलीज़ करना है। भैया मोबाइल रख दो, उसमें मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तो वो देखो, या फिर यहाँ से निकल जाओ, ठीक है? क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं 1400 किलोमीटर दूरी से आया हूँ और 14 दिन से परिवार से दूर हूँ। आप लोगों के लिए आया हूँ। क्या कोई पैसे दिए आप लोगों ने मेरे को यहाँ आने के? मैं आपसे ले रहा हूँ, तो 10 मिनट मुझे दो। नहीं सुनना है तो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि आपके तरफ 10 लोग देख रहे हैं, वो गड़बड़ वाली चीज़ें हैं और ये आपके लिए हम लोग घूम रहे हैं। आप 10वीं 12वीं पढ़ के आपको नौकरी की जो आवश्यकताएं पड़ रही है ना, मार्केट में नौकरियां नहीं है, हम लोग बहुत झोल झपाटे खाए हुए हैं। आपके 1 एकड़ की खेती को अगर आप आपकी इंडस्ट्री बना लोगे ना मार्केट में, तो जो 10 एकड़ की फैक्ट्री लगा के बैठा है और 10,000 रुपये की नौकरी करने जाओगे, उससे कई गुना ज़्यादा पैसे कमाओगे आपके 1 एकड़ की खेती में, अगर आपने खेती को समझ लिया तो। मैं इसलिए आपको अंदर से बोल रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, पूना, बॉम्बे, ये नगरों में मैंने नौकरियाँ करके छोड़ दी है, और आपके जैसे मित्र मेरे साथ में काम करते हैं वहाँ पे। मुझे अगर 20,000 की नौकरी है तो आप व्यक्ति को वहाँ पे 5 से 7,000 की है। पता होगा आप लोगों को शायद, और क्या क्या करना पड़ता है, सूखी रोटियाँ तोड़नी पड़ती है वहाँ पे। और हमारे घर पे घी भी है, रोटी भी है, लेकिन खा नहीं पाते हम लोग वहाँ पे। तो हमारे गांव में हम रह के हमारी मिट्टी में से वो चीज़ें निकाले जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनको बेचने के लिए, समझ रहे हो? केले के लिए नहीं, बाकी सारी चीज़ों के। लेकिन मुझे जितना नॉलेज है मैं केले में आपको बांटूंगा। 100 तरह के क्रॉप है, उसके ऊपर 100 व्यक्ति मेरे साथ खड़े होने चाहिए किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म पे। वो कब होगा? जब आपके अंदर में वो विश्वास जगेगा कि मैं इस क्रॉप के लिए, जैसे आपकी तरफ धान ज़्यादा होता है, धान के लिए गाइडलाइन वाला आपसे में से कोई व्यक्ति उतर के आए जो मुझे पता है, मैं किसानों को जागरूक करूँगा। ये चीज़ें तो रहेगी, यूरिया डीएपी पोटास, कीड़े मारने की दवाइयाँ, ये अभी हमने पिछले 70 साल से जो काम करके रखा है उसको 1 साल में या 2 साल में या 5 साल में ख़त्म नहीं कर सकते हम लोग। उसको धीरे धीरे एक स्टेप वाइज हमको ख़त्म करना है। बराबर है कि नहीं? तो केले में अगर हमें आगे बढ़ना है तो केले में बायोमास कार्बन हमें चाहिए मट्टी में। तो उसके लिए 1 एकड़ के लिए कम से कम 4 से 5 ट्रॉली गोबर खाद हमें डालना पड़ेगा, तो केला अच्छा पैदावार हमें देगा। 1 एकड़ में 5 बाय 7 जिगजैग, लाइन टू लाइन 5 फुट, पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट, जिगजैग में 1250 पौधे आपको लगाने हैं। कितने? 1250। ये क्यों लगाने हैं? आपने 5 बाय 5 या 5.5 बाय 5.5 अभी देखा होगा, तो
जैसे ही 5 से 6 महीना होता है, आपका पौधा जून में लगता है, अगर दिसंबर तक यहाँ तक पौधा कर लिया तो वो अच्छा फल देता है। ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर इतना सा पौधा रह गया दिसंबर तक तो आने वाली ठंडी उसको चलने नहीं देती है, वहाँ रोक लेती है और 2.5-3 महीने क्रश होता है, वो चलता नहीं है। फिर जैसे ही फरवरी की थोड़ी बहुत गर्मी आती है तो पत्ता निकालना शुरुआत करता है, लेकिन उसकी घर दिसंबर में आती है कटिंग के लिए, तब 2 रुपया रेट होता है। तो हमें केले में अगर जाना है तो समय हमें समझना पड़ेगा कि कौन से समय में हमारा केला कटिंग हो। सही बात है ना? तो केला अगर जून जुलाई में आप लगा रहे हो तो दिसंबर तक कंधे के बराबर, मतलब वहाँ तक थर्ड, पत्ते तो मेरे ऊपर, यहाँ तक अगर कर लिए तो आप उस पौधे में वो इम्यूनिटी सिस्टम चढ़ा देते हो जो वो ठंडी के लिए असरदार होती है, मतलब उसको वो झेल सकता है, उसमें वो ताकत आप दे देते हो, तो आपको फल अच्छा आता है। आपकी तरफ अभी फ्लावरिंग आना शुरुआत हो गई होगी। शायद आपने पिछले 20 से 25 दिन पहले की फ्लावरिंग अगर देखी होगी तो उसमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं आई होगी। 2 पंजे अच्छे हैं, नीचे में पंजे ही नहीं हैं, या केले आए भी पूरे तो छोटे छोटे केले आए। ये दिख रहा है ना आप लोगों को? ये क्यों हुआ आपको बता रहा हूँ। ठंडी 10 फरवरी तक अच्छी रही, 10 फरवरी के बाद में थोड़ी बहुत ठंडी कम हुई और 10 मार्च को टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया। 10 मार्च 15 मार्च तक टेम्परेचर 40 के आगे भाग गया, जो कभी नहीं होता है। अपने तरफ 10 मार्च तक तो ठंडी लगती है, रात में अच्छा लगता है, दिन में थोड़ी बहुत बढ़ती है। इस समय अचानक से बढ़ गई। अभी पौधा जो डॉर्मेंसी में था रुका हुआ, वो 16 टेम्परेचर की डिग्री में थोड़ा बहुत उसने अपने पत्ते खोलना शुरू किए, अपने रोमटे खड़े कर लिए, उसके टोमेटो ओपन करे। अभी उसको लगा कि अभी ये वातावरण मेरे लायक अभी बन रहा है तो मैं अभी इसमें चलूँ। क्योंकि केले में होता क्या है, केला पहले अपने कंद की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाता है, मतलब केला एक स्टोर एनर्जी वाला फूड है। इसी जगह पे पपीता अगर हो तो वो ख़त्म हो जाता है। आपने देखा है पपीते को, वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद में जो स्टोरेज उसने बना के रखा है, उसको जब उस सेंस जाता है कि मेरे क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे जोन बन रहा है तो मैं अभी ये एनर्जी इसमें लगाऊँ और मैं आगे अभी बढ़ूँ। तो जैसे ही उसने बढ़ने का प्रयास किया, उसने स्टोरेज तो बनाया हुआ था उसके पेट में। दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक जो ठंडी नहीं आती है, थोड़ी बहुत 15 दिसंबर के बाद ही आती है ना अपने इधर ठंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब कड़ाके की ठंडी अपन जो बोलते हैं, तो उसी समय पौधा रुक जाता है। जैसे ही 10 फरवरी के बाद में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा बढ़ी तो पौधा पटपट पटपट चलने लगा और उसने वो क्रिया कर दी बाहर निकालने की। तो तब तक तो बेड रेस्ट में जो ऊपर के 2 पंजे बने हुए थे, 3 बने हुए थे, वो अच्छा है, बाकी की जो फलियाँ वो पतली पतली आई। कई सारे लोगों के इतने वीडियो आए, इतने फोटो आए, कई दंड चले, यार ये कंपनी का पौधा लगाया था, ये कंद लगाया था, वो ऐसा हुआ। वो उससे कई लेना देना नहीं है, वो वातावरण की वजह से हुआ। अभी उसके 15 दिन बाद वाली जो फलियाँ आई वो अच्छी आ रही होगी। उसमें भैया का एक क्वेश्चन था कि केले पीले गिर रहे हैं। अभी केला पीला क्यों गिरेगा? अगर उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट गिर रहा है, सूर्य प्रकाश अगर उसके ऊपर डायरेक्ट लग रहा है तो उसको वो जलाएगा। कोमल केले हैं, उसके ऊपर सनलाइट अगर गिरेगा तो वो डायरेक्ट उसको क्या करेगा, येलो करेगा, पीला करेगा। उसको हमें ढकना पड़ेगा। जैसे ये वाली चीज़ है, मैं आपकी तरफ घूम रहा हूँ तो ये मैं फुल शर्ट नहीं पहनता हूँ तो ये काला हो गया है। इसके बीच में यहाँ पे क्या है, ये सुरक्षा है तो यहाँ पे गोरा लगता है, मतलब इसको ढकना है। मुझे भी यहाँ तक अगर ढका तो ये शायद ये मुझे स्किन अच्छी मिलेगी। वैसे ही केले की उस स्किन को ढक के रखना है। तो वो काय से ढकना है? जो छोटा पत्ता आता है वो ऊपर वाला जो होता है ये डंडे के ऊपर उसको सेकना है, वरना कई सारे डंडे आप देखोगे तो ये जल गए होंगे। अगर ये केला ये जल गया ऊपर वाला तो इस साइड के जो केले इसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो ये केले छोटे भी रहेंगे और इसकी नोक पीली भी दिखेगी आपको। इधर का केला अच्छा भरेगा, इधर का केला अच्छा नहीं भरेगा। देखने वाला जब कटिंग करने के लिए आएगा तो 10 रुपये रेट होगा तो वो 7 रुपये कर देगा, क्योंकि वो आँख से पहले खाता है, मुंह में बाद में जाता है कोई भी चीज़। तो हमें फल आने के बाद में उसको ढक के रखना है। स्प्रे शेड्यूल लेना है। आप जो बोल रहे हो कि इसके ऊपर अल्ली आ जाती है या वो बीटल वाला कीड़ा आ जाता है, उसके लिए स्प्रे शेड्यूल बनाया गया है। नॉर्मल है VM वाला स्प्रे, मट्टी और वाइसोनोमीटर। कोई भी मनुष्य प्राणी
या वनस्पति के ऊपर जो भी कीड़े आते हैं, थ्रिप्स, माइट्स, ये मट्टी नहीं खाते हैं। दो ही तरह के कीड़े हैं, एक मित्र कीटक, एक भक्ष्य कीटक। मित्र कीटक हमारे कौन से मैं बता रहा हूँ। जो अल्ली आती है वो क्या होती है, वो पत्ते का रस चूसती है। अभी अल्ली को खाने वाले भी कीटक आते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति ने हर किसी के लिए एक साइकिल बना के रखी है। अच्छा है तो उसके साथ बुरा भी है। हम लोग अल्ली के लिए स्प्रे कर देते हैं तो अल्ली खाने वाले कीड़े भी वहाँ पे नहीं आते हैं। कई बार आपने चने में अगर चने की फसल देखी होगी तो चना लगा हुआ है, इसके ऊपर अल्ली अगर गिर गई है तो उसको खाने के लिए वो बतख आते हैं। देखो वो वाइट कलर के फ्लाई होने वाले वो बतख आते हैं। अगर बगुला अगर हमने क्लोरोसाइपर डाल दिया तो वो आएंगे नहीं। वो आदमी से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, आपने समझ लेना उसको। एक को खा लेगा वो नीचे से भी जाएगा तो खा लेगा। और उसी खेत में अगर क्लोरोसाइपर डाल दिया तो वो आएगा नहीं। हम लोग उसके लिए करते क्या है, चना हुआ या गेहूँ हुआ, उसके ऊपर अल्ली आई तो हम लोग वो मछलियाँ होती हैं ना छोटी छोटी बारीक बारीक, झींगे वो मिल जा क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो ऐसे डाल देते हैं तो वो स्मेल की वजह से वो बतख आ जाते हैं, वो खा लेता है, उसको चुन लेता है। ख़त्म कहानी। 100 मजदूर लगाने की आवश्यकता नहीं, ना कोई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं। वो डेली आते हैं, उसके स्मेल से वो खा के उड़ जाते हैं। उसके बाद में अल्ली आएगी नहीं। हमारे खेत में अल्ली के ऊपर अगर आपने स्प्रे कर दिया, वो अल्ली ने उसको चटक लिया। 100 अल्लियाँ थी, 100 अल्लियों में से 90 अल्लियाँ मरी, 10 अल्लियाँ बच गई। 10 अल्लियों ने फिर रीजनरेशन ओपन किया, मतलब अपनी फिर पीढ़ी चलाई पीछे। अभी मुझे बताओ, जो अल्ली ने उसको जी लिया है, पी लिया है, क्लोरोसाइपर खा लिया है और उसके बच्चे अभी दे दिए उसने, क्या वो क्लोरोसाइपर मारने के बाद वो अल्ली मरेगी? नहीं मरती है। फिर हम लोग दूसरा डालते हैं, लिसेंटा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तो इनकी गलती है क्या? वो आपने जो बोला अल्ली है, इन्होंने आपको प्रोडक्ट दे दिया। तो हमें वो चक्र चेंज करना है। चक्र मीन्स क्या, एकदम अचानक से ज़्यादा अल्लियाँ आ गई है तो आज क्लोरो डाला, उसके 3 दिन में दूसरा डाल दो तो वो जेनेटिक ही ख़त्म हो जाएगा उसका। हम लोग 15 दिन बाद उसके ऊपर स्प्रे करने जाते हैं, क्योंकि 15 दिन बाद वो असर करती है। और 15 दिन के बाद और क्लोरोसाइपर मारोगे ना तो और फिर वो कुछ नहीं काम उसका। वो तो बोलेगा तो ये तो जी लिया, मैंने पी लिया। केले की तरफ आते हैं। अभी केले में 5x7 जिगजैग नाली पाली कंसेप्ट हमें लगाना है। तो लैंड प्रिपरेशन का मैंने बताया कि 1 एकड़ के लिए 4 से 5 ट्रॉली गोबर खाद हमें डालना है, पका वाला। और करना क्या है, डालने की प्रोसीजर क्या है, पहले कल्टीवेटर घुमाना है। कल्टीवेटर घुमाने के बाद में 10 से 15 दिन सॉइल को सनलाइट में रखना है। उसके बाद में फिर गोबर खाद डालना है। फिर पलटी पिलाव घुमा के उसको रोटावेटर करना है, तो ऊपर के 6 इंच के लेयर में वो मट्टी मिक्स हो जाएगी। उसके बाद में हमें लांगियाँ खींच लेनी है। आपके तरफ बोलते हैं ना, नालियाँ खींच लेनी है। तो नालियाँ जैसे जैसे खींचोगे तो ऐसा नगर ये चलेगा बीच में, तो वो मट्टी ऊपर आ जाएगी, ऐसी मेड़े बनेगी ना आपकी। तो वो मिश्रण हुआ वो जो खाद है वो ऐसा आपको दिखेगा, बराबर। तो उस मेड़ के ऊपर जो बनती है आपकी, यहाँ पे केले का पौधा लगाए, नाली में नहीं लगाना, नाली के ऊपर यहाँ पे वी वाला सेप बनता है ना आपके यहाँ पे खाली भेज में लगाना है पौधा, फ्लैट में नहीं लगाना है। कई सारे किसानों को ने आपने देखा होगा कि 10 में से 3 किसान ऐसे जिनके खेत में पानी भरा था, तो 7 के पौधे ये है और 3 के ऐसे ही चल रहे हैं। है आपके गांव में ऐसे? तो ऐसे पौधों में करना क्या है, जब पानी रुक जाएगा और पौधे की वो कैपेसिटी, जब हम लोग पौधा लगाते हैं उसको तो खा के फट से बढ़ना रहता है। आपने देखा होगा कि लगाते ही फट से ऐसा भागता है। केले के पौधे की मैं बात कर रहा हूँ, कंद की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंद तो 1 महीने तक क्या है भाई का पता ही नहीं चलता है, आया है या नहीं आया। वो जब आता है ऊपर तब समझता है। कंद की ये परिभाषा है, मैं पौधे का समझा रहा हूँ। तो केले का पौधा लगाने के बाद में 60 दिन तक अपने बच्चे के जैसा उसको पालना है। अगर 60 दिन के रेसिपी में उसमें देखा जाए हर 5 से 7 दिन में अगर एक पत्ता ऊपर नहीं आ रहा है, कितना, एक पत्ता अगर वो नहीं दे रहा है उस वातावरण में,
तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है। एग्रोनॉमिस्ट को फ़ोन लगाना है या बी किसान में फ़ोन लगाना है या भैया को फ़ोन लगाना है, भैया ये चीज़ें हो रही है तो इसको क्या करें। कितना 5 से 7 दिन में एक पत्ता ऊपर आना चाहिए। अभी क्लाइमेट कंट्रोल के लिए करना क्या है, जैसी ठंडी हवाएं आती है तो खेत के चारों तरफ जो मेड़े बनी हैं उस मेड़ों के ऊपर हमें गन्ना घास लगाना पड़ेगा ताकि मई की गर्म लू ना उसे लगे। अभी इस समय तो अप्रैल की ही गर्म लू लगनी शुरुआत हो गई, केले पीले होने लग गए। तो गन्ना घास इसलिए चरी बोलते हैं आपके तरफ, नेपियर ग्रास, केले के पौधे के ऊपर जाती है। केले का पौधा 11 फीट का रहेगा तो वो 14 फीट के लगभग होती है। तो आने वाली गर्म हवाओं को भी रोकता है और आने वाली ठंडी हवा को भी रोकता है। वो करता क्या है, उसमें पत्तों की, हरे पत्तों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से गर्म हवा अगर उसके अंदर से गुजर के जाती है तो वो ठंडी होके जाती है। ठंडी हवा अगर चिल्ड वाली आएगी तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, पत्तों में पानी होता है, तो वो पानी को साथ में लेकर जाती है तो वहाँ पे बफारा बनता है। और केले के खेत में जाओगे तो यहाँ से अंदर में अलग टेम्परेचर लगेगा, ह्यूमिडिटी होगी, हुमस रहेगा, पसीना आएगा। केले को वही चाहिए, ह्यूमिडिटी। केले को नॉर्मल टेम्परेचर 28 से 32 डिग्री वाला टेम्परेचर जहाँ पे होगा केला वहाँ पे अच्छा और प्रीमियम आता है। और पीछे से पीछे अगर जाए तो 16, आगे से आगे अगर जाए तो 40, इसके आगे जाएगा 40 से आगे 41, 42, 43 अगर हो गया फिर से वो रुक जाता है। इधर 16 के बीच में जाने लगा तो और रुक जाएगा, मतलब इधर ठंडी ज़्यादा हो जाएगी, इधर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। इस समय का भी हमें ध्यान रखना है। अभी वो परिस्थिति कब आती है, कौन से दिन आती है, ये आपने समझ लेना है। वो आपके तरफ मार्च में भी आ सकती है, मई में भी आ सकती है, उस हिसाब से उसको काम करना है। अगर खेत के चारों तरफ मेड़ अगर बना कर रखी है, गन्ना घास वगैरह लगा के रखी है, तो इस परिस्थितियों से हम लोग एक 40 से 50% बच सकते हैं। 100% की गारंटी होती है, लेकिन 40-50% में बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोग एक साइड लगाते हैं, 2 साइड लगाते ही नहीं, तो चारों तरफ लगाना चाहिए। केला नॉर्मल तरीके से आपके तरफ मैं देखा जाऊँ तो जुलाई के पहले हफ्ते से अगस्त के 15 तारीख तक आप केला लगा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि बारिश जून में आती नहीं है। करीबन जून में लास्ट वीक में बारिश आती है, तो 1-2 बारिश होने के बाद में ही केला लगाना चाहिए, ताकि 1-2 बारिश अगर अच्छी हो गई तो ये जो मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, 1-2 बारिश होने के बाद में उसमें का टेम्परेचर वो ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे पोर्शन बन जाता है जो केले के पौधों के लिए चाहिए। वरना हमने पहली बारिश आने के बाद में अगर केला लगा दिया तो पहली बार होता क्या आपको पता है, बारिश आई और 3-4 दिन अगर नहीं आई तो कितना भयंकर हमें हुमस वाला लगता है, पसीना ज़्यादा बहता है। तो उस परिस्थिति में अगर केले का पौधा वहाँ पे रखा तो उसमें डिसीज़ आ जाते हैं, सॉइल बॉर्न डिसीज, एयरविनियर रॉड, सेंटर पोंगा नीचे जाना, पत्ता पीला आना या पौधा रुक जाना, ये समस्याएं को हमें झेलना पड़ता है। इसीलिए जुलाई के पहले हफ्ते से अगस्त के 15 तारीख तक आप केला यहाँ पे लगा सकते हो। 1 एकड़ में कितना, तो 1250 पौधा आपको लगाना है। अभी केले का पौधा लगाते समय क्या क्या बारीकियाँ हमें करनी चाहिए। केले का पौधा अगर हमें लगाना है, जैसे 10 जुलाई को मुझे केले का पौधा लगाना है, तो आपको बुकिंग 3 महीने पहले देनी पड़ेगी। कौन सी भी कंपनी हो या अपनी कंपनी का भी पौधा है, रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर अपनी कंपनी, वहाँ से आप पौधा मंगा सकते हो। कम साइकिल का पौधा और अच्छा पौधा आपको मिलेगा, ठीक है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी रखता है। तो पौधा 10 जुलाई को अगर लगाना है तो हमें 7 से 8 तारीख को हमारे खेत में हमारा पौधा चाहिए। 2 से 3 दिन पौधा रखना है पेड़ के नीचे और उसके बाद में खेत में लगाना है। उसमें पानी वगैरह वहाँ का एटमॉस्फेयर उसको दिखाना है। मेड़े हमने बना ली है, बारिश आ गई है हमारे तरफ, और लगाते समय करना क्या है, जहाँ पे पौधा लगाना है वहाँ पे ट्राइकोडर्मा वाला ड्रिंचिंग कर लेना है। पौधा लगाने से 3 दिन 4 दिन पहले ही, जैसे हमने 7-7 फीट पे हमें मार्किंग डाल के रखी है, वहाँ पे 200 लीटर पानी में 3 किलो ट्राइकोडर्मा मिलती है ना, 3 किलो ट्राइकोडर्मा लेनी है। उसमें करना क्या है, पानी में ट्राइकोडर्मा मिला के उसको घोल बना लेना है और उसको एक्टिव करने के लिए 1 किलो मक्का मिलता है, मक्का, आप मक्के का भुट्टा नहीं जानते हो, मकई ना, 1 किलो मकई और 200 ग्राम सोयाबीन,
सोयाबीन खाते हैं ना अपन, सोयाबीन वो ऐसी लेना, और हम लोग बट्टी बनाते हैं ना, बाटी, वो पीस कर बारीक बारीक, तो वो पीस लेना है थोड़ा सा, और वो 200 लीटर के बैरल में डाल देना है, और उसको हिलाकर कपड़े से बांध कर रख देना है छाँव में 1 से 2 दिन। वो पूरा उसका एक्टिव कर लेगी। उसमें 100 ग्राम वाइसोनोविटा भी डाला तो चलेगा, जो बी किसान का प्रोडक्ट है, सुक्रोज जिसके कंटेंट है, वो बहुत ही बढ़िया लेवल पे वो एक्टिव हो जाएगी। और जहाँ केले का पौधा लगाना है वहाँ पे आपको 200 ml डाल के रख देना, या फिर पौधा लगा रहे हो उस दिन भी डाला तो चलेगा, लेकिन पौधा लगाने से पहले। लेकिन पौधा लगाते समय और दूसरा मिश्रण रहेगा, जो आपने बोला कि वाइट ग्रब जो आता है, हुमनी आएगी, वहाँ से फंगस आएगी, पौधा लगाओगे उसको फर्स्ट टाइम में भोजन लगता है, वो भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए 200 लीटर पानी में मेटाराइजिन एनिसोप्ली आती है। मेटाराइजिन एनिसोप्ली नहीं मिली तो डेंटाशू मिलता है, सब्स्टिट्यूट में बता रहा हूँ। पहले ऑर्गेनिक वाला मैं बता देता हूँ। मेटाराइजिन एनिसोप्ली मिलती है, वो 200 ग्राम डालनी है, 200 ग्राम वाइसोनोविटा डालना है, और 200 ग्राम उसमें ट्राइकोडर्मा फिर से डालना है। उसका घोल बना लेना है, और घोल बनाने के बाद में प्रति पौधे के पास 300 ml पानी एक हाथ से डालना है, एक हाथ से कीचड़ बनाना है, और कीचड़ बने, कीचड़ को निकाल के पौधे को उठा के उसमें रख के उसको वो रबड़े लगा देना है। तो इसमें 0 मोर्टेलिटी आएगी, मतलब पौधा मरेगा नहीं, जड़ों को वो कीचड़ पकड़ लेगा, और 5वें से 7वें दिन में पट से आपको एक पत्ता दिख जाएगा। हमने उसको सिक्योर कर लिया 25 से 30 दिन तक। उसको वाइट ग्रब नहीं आएगा चटकने के लिए, फंगस रहेगी तो हमने फंगस के लिए ट्राइकोडर्मा डाल दिया है, उसको भोजन चाहिए तो भोजन के लिए सुक्रोज उसमें डाल दिया है। तो पट से उसमें से नए राइजोस्पेयर, क्योंकि कोई भी फसल हम लोग लगाते हैं, जैसे केले का पौधा अगर लगाया तो सबसे पहले वो क्या देता है, अपनी रूट देगा। अपनी भी डाल सकते हैं, चीनी नहीं डाल सकते, चिट्टी आ जाएगी। सुक्रोज बनता है गन्ने के जूस से ही, उसको कई सारी प्रोसीजर है, गूगल में आप डालोगे ना तो अपने बस की बात नहीं है, उसके लिए कई सारे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, वो यूज़ करके उसको बनाया गया है। चिट्टी आ जाएगी, चीटी आ जाएगी, शुगर उसमें काम नहीं करेगी। कई लोगों ने दिमाग लड़ाया और पौधे खत्म हो गए। ये गोर से ट्रीट किया गया है, गन्ने का जूस गोर से ट्रीट करके, उसमें फंडामेंटल्स होते हैं, वो फंडामेंटल क्रिएट करके फिर वो निकल के आता है प्रोडक्ट। गुड़ का प्रयोग कर दिया जाता है, गुड़ का भी नहीं कर सकते। हाँ, मैंने बोला है 200 ग्राम सुक्रोज, तो वहाँ पे 100 ग्राम सुक्रोज और 1 किलो गुड़ डाल सकते हो, ताकि वो सुक्रोज उसको मेंटेन करेगा, उसके बैक्टीरिया उसको मेंटेन करेंगे। लेकिन आप बोलोगे कि सुक्रोज डाला ही नहीं है, गुड़ डाल दिया 2 किलो, तो वो वहाँ पे फंगस क्रिएट करेगा, बराबर। तो वो ये चीज़ें थोड़ी ध्यानपूर्वक करनी है। तो लगाते समय कीचड़ बनाकर पौधा लगाना है, तो 0 मोर्टेलिटी रहेगी। लगाने के बाद में पूरे साल भर का न्यूट्रिशन चार्ट अपने कंपनी से आ जाता है। जो अपने कंपनी का पौधा अगर लगाया तो वो निःशुल्क रहता है। हर 15 दिन में आपको आपके खेत का एक छोटा सा वीडियो व्हाट्सएप पर हमें भेज देना है कि भैया आज ये डेट है, आज की डेट इतनी है, 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन में आपने बोला था कि 2 पत्ते मेरे निकल गए, पौधा अच्छे से चल रहा है। 15 दिन के बाद अब हुआ कि ज़्यादा बारिश हो गई, बारिश आने की वजह से पौधा रुक गया है, पीला दिख रहा है, मैं अभी क्या करूँ? शेड्यूल के हिसाब से जाऊँ या मैं कुछ नया शेड्यूल इसमें लगाऊँ? ये चीज़ें कब देखने के बाद पता चलेगी। तो हर 15-15 दिन में आपको ये मुझे बताना पड़ेगा, रियलाइज़ करना पड़ेगा, बराबर। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के? अभी जो समस्या आ रही है आप लोगों को कि बंच जल्दी आना, बाद में आना, ये भी मैंने बता दिया कि इस साल क्यों अर्ली आ गए और क्यों छोटे केले आ गए, पीला क्यों होता है ये भी आ गया। आपके सारे क्वेश्चन का आंसर अभी आ गया। कुछ नया हो तो मुझे बताओ। हमने दिसंबर तक अगर हमारे केले को ये हाइट में बना लिया तो फली आपकी मई में आएगी लास्ट तक, तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। अभी रेट अच्छा मिलने के लिए क्वालिटी अच्छी बनानी पड़ेगी, तो आपको बंच मैनेजमेंट उसमें करना पड़ेगा। बंच मैनेजमेंट करते हो आप लोग? फलियाँ जो आती है केले में, जैसे एक पौधे ने 12 अपने पंजे दे दिए, तो उसमें से कुछ कम करते हो आप लोग? करते ही
नीचे का केला इतना था और ऊपर का केला इतना था। मतलब नहीं कहीं हमारा 20 पंजा के आवर है 21 पंजा चल के किल ले जब डंठा निकलने लगेगा तब तोड़ेंगे। देखो ये क्या होता है मैं बता रहा हूँ, इससे व्यापारियों को फायदा होता है। 20 वो आए हैं उससे हमें रिलेशन नहीं है, वो भरने के लिए ही वो करता क्या है 5 पंजे तक अच्छे लंबे केले देगा, नीचे के केले इतने टुल्ले टुल्ले, और केला मार्केट में लेंथ पे बेचे जाता है। सही बात है कि नहीं? इसीलिए क्वालिटी वाला केला बनाओ। क्वालिटी वाला क्या कि नीचे वाले केले में भी 6.5 इंच का वादा होना चाहिए, तो आप लोग कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे मार्केट क्रिएट कर पाओगे। और ये चीज़ें वो लोग बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि उनको पता है कि आपको 12 रुपये का रेट 7 रुपये में लाकर रख देंगे, ऊपर के 5 पंजों को क्वालिटी में बेचेंगे जो बाहर से ला रहे हैं उस क्वालिटी में, नीचे वाले पंजे खेड़े गांव में जाने देंगे, वो बेचेंगे 10 रुपये दर्जन। खाना हो तो खाओ, नहीं तो फेंका। और एक शिकायत ये है सर कि जहाँ से फूल तोड़ दिया जाता है वहाँ से इसका डंडा जो है इसमें फल लगे हैं ये सूख के सड़ने भी लगते हैं। हाँ, उसमें करना क्या है मैं बता रहा हूँ। जैसे पौधा खड़ा है अपना, उसने फल दे दिया है, उसके तने की मोटाई नापनी है। जैसे 36 इंच का अगर तना बनता है, वो 10, 15, 20 पौधों में गिन लेना है चारों तरफ घूम के, एक टेंटेटिवली एवरेज आ जाएगा कि कोई 30 का है, कोई 32 का है, कोई 36 का है। तो एवरेज क्या है 10 पौधों में अगर मोटा मोटी 32 वाले ज़्यादा है तो 32 हमारे खेत में ज़्यादा है। तो वो लुंगर देखते से और पौधा देखते से हमें पता चलता है कि पौधे ने क्या खाया है और क्या दिया है। तो तने की मोटाई नाप कर उसको 4 से भाग देना है। जैसे 36 इंच का तना हमारा बना हुआ है, 36 इंच की गोलाई है, और हमारे पौधे ने पंजे दिए हैं 12, तो 36 इंच को 4 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 9। तो उसमें फलियाँ हमें कितना रखनी है, उसमें पंजे कितने रखने हैं 9 पंजे। नीचे के 4 पंजे को डायरेक्ट कट करके निकाल दो। कट करना क्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वां पंजा, 10वां जो आया है उसके केले कट कर दो, एक ही रखो। 11वें पंजे में भी केले कट करो, एक रखो। 12वें पंजे में भी केले कट करो, एक रखो। और उसके बाद में फिर उसको तोड़ के वहीं पे डाल दो। वो एक केला इसलिए रखा जाता है कि केले का पौधा जो है वो नीचे तक न्यूट्रिशन देता है। अगर वहाँ पे एक केला रखोगे तो वो भरने के लिए हर बार उसको न्यूट्रिशन पहुँचाते रहेगा, तो वो जो नीचे से केला डंडा सड़ के ऊपर तक आता है तो वो आएगा नहीं। वो कहाँ तक आएगा, वो केले तक। तो पंजा तो हमने यहाँ पे रख दिया, उसके बाद में 1 केला, 2 केला, 3 केले, तो वो आएगा तीसरे केले तक। यहाँ तक आए, ठीक है, तब तक तो अपना फल भर के कटिंग के लिए चला जाएगा। आप लोगों का नीचे के पंजे तक आ जाता है, और वो पंजे भी कुछ काम के नहीं होते, इतने केले होते हैं उसमें, ऐसे। बराबर है कि नहीं? अगर ये ऐसा अगर आपने ट्रीटमेंट करा तो मार्केट में आपकी केले की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, तो आपको रेट मिलेगा, और लोगों में वहाँ पे बोलना शुरू होगा कि हम लोग इस गांव से केले की गाड़ी लाते हैं, तो यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी का बनाना हमें मिलता है, तो 2 पैसे आपके जेब में आएंगे। आपको लगता है कि मैंने 3 पंजे जो निकाल के फेंक दिए वो यार मेरा तो व्यर्थ हो गया, वो व्यर्थ नहीं होता है, क्योंकि केले के पौधे के ऊपर अगर 200 केले भी आपने लटका के रखे, अगर उसकी क्षमता 160 केला भरने की ही है तो वो 160 ही भरेगा, लेकिन उससे जड़ी अगर वो लगे हुए तो वो तो अपने परिवार में सबको खिलाने का प्रयास करेगा ही। बराबर है कि नहीं? जैसे एक घर में 10 बच्चे हैं और मेरी रोटी कमाने की जो आमदनी है मैं 6 को ही पोस सकता हूँ, लेकिन 10 है तो 6 का खाना भी उनको भी बांटना पड़ेगा, 10 लोगों को बांटना पड़ेगा ना 6 का खाना। अभी होगा क्या, वो धष्टपुष्ट रहेंगे क्या, वो पतले वैसे ही रहेंगे। फिर वो केले में भी वैसा ही है कि उसने दिया तो है, परिवार तो है, लेकिन उसने वो भरण पोषण नहीं कर रहा है उतना, उसके पास उतनी नीचे से लेकर वो पौधे नीचे तक देने की उतनी कैपेसिटी नहीं है। सही बात है। तो बंच मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, बंच मैनेजमेंट के साथ साथ आपको उस केले को ढकना भी पड़ेगा, गर्म लू से बचाना पड़ेगा, ठंडी लू से बचाना पड़ेगा, तो वो चेम्बर में जाने के बाद अच्छे से कलर देगा। हम भी ठेले पे जाने के बाद में वो चीज़ें देखते हैं जो हमारी आंखों को अच्छी पसंद आती है। कभी काले वाला केला लेकर आए हो घर, कभी छोटी छोटी फली वाला केला लेकर आए हो घर, इतना इतना,
आप क्या बोलते हो, नहीं वो 50 रुपये डजन वाला है ना, वो दे भाई, ये लेके जाओ, तो दिमाग घर वाले बोलेंगे कि यार तू क्या उठा के लाए। सर पता कैसे चला केला ये मान लो 3 महीने का हो गया, पता कैसे चला? मतलब जैसे कान पौधा से कानी निकल आई तो उसको कैसे अंदाजा लगा 3 महीने का हो गया? नहीं 3 महीने का हुआ ऐसा नहीं, कटिंग के लिए ना, कटिंग के लिए देखो, अगर बंच मैनेजमेंट किया है आपने, मैंने जो बताया उस सिस्टम से, तो गर्मी के दिनों में, जैसे अभी जो गर्मी है आपका बारिश में आएगा, तो कम से कम 80 से 100 दिन लगते हैं केला कटिंग में। जिस दिन फ्लावर आया, अगर 7वें दिन आपने बंच तोड़ा है, तो फ्लावर जिस दिन बंच मैनेजमेंट किया वहाँ से 90 से 100 दिन का समय आपने गिन लेना, उतने समय में केला भर जाता है। अगर बंच मैनेजमेंट किया है तो 200 केले रख दिए है तो कब भरेगा मुझे भी नहीं पता। उसका टाइम ड्यूरेशन 120 भी दिन जा सकता है। ठंडी में अगर फ्लावरिंग आई है और सनलाइट ऊपर से नहीं है तो 120 से 125 दिन लगते हैं उसको निकलने के लिए, उसको भरण पोषण करने के लिए। गर्मी में अगर आपका फल फरवरी में आ गया, जैसे मेरे तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, फरवरी में फल आ गया तो वह 70 से 85 दिन में कट के चला जाता है, क्योंकि सनलाइट आता है तेज़ी से। केला सन लिविंग क्रॉप है, पूरा सूरज की रोशनी के ऊपर ही चलता है, पूरी फसलें सूरज के ऊपर ही चलती है। अगर 10 दिन वो बाबू नहीं आए ना ऊपर से, तो सारे डिसीज दिखने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा गुणकारी औषध उनके पास में, सूरज अगर नहीं निकले तो हर तरह की बीमारियां आपको आपके फसलों में दिखना शुरुआत हो जाती है। नॉर्मल सी बात है, चना गेहूँ कुछ भी हो आप, सही बात है कि नहीं? इसलिए हर फसल के लिए सूरज की रोशनी होना अत्यावश्यक है।